का अंत होते होते घटकर सिर्फ 1 अरब के करीब रह जाएगी, यानी अभी जितनी है उससे 30-35 करोड़ कम हो जाएगी। हालांकि फिर भी भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। और यही नहीं, दुनिया की आबादी भी सदी के आखिर में जितना पहले अनुमान लगाया गया था उससे 2 अरब कम रहेगी। ये अनुमान प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपी एक ताज़ा रिपोर्ट में लगाया गया है। रिपोर्ट कहती है कि अभी दुनिया की आबादी करीब 7.8 अरब है, जो कि साल 2100 में करीब 8.8 अरब हो जाएगी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसमें साल 2100 तक दुनिया की आबादी करीब 10.9 अरब होने का अनुमान लगाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के अंत तक सबसे ज्यादा आबादी वाले 5 देश होंगे भारत, नाइजीरिया, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान। नाइजीरिया दूसरे स्थान पर इसलिए होगा क्योंकि वहां की जनसंख्या वृद्धि दर में कोई कमी नहीं होने जा रही है। भारत के बारे में रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में साल 2047 के बाद कमी आएगी। साल 2047 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी और उस वक्त देश की जनसंख्या करीब 1.61 अरब होगी। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2010 से लेकर 2019 तक औसतन 1.2% बताई गई है और बताया गया है कि इस रफ्तार से भारत चीन को 2027 तक पीछे छोड़ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। वहीं दुनिया की आबादी साल 2064 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचेगी। इस साल तक पूरी दुनिया की कुल आबादी करीब 9.73 अरब होगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में जो अनुमान लगाया गया था उसकी तुलना में लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आबादी के 36 साल पहले ही अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने की संभावना है। लैंसेट ने अपनी मौजूदा रिपोर्ट में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में गिरते प्रजनन दर और बुजुर्गों की आबादी को तो ध्यान में रखा था, लेकिन कुछ दूसरे मापदंडों को नजरअंदाज कर दिया था। इन दोनों ही रिपोर्ट में आए इस फर्क को लेकर पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूनम मुत्रेजा का कहना है कि ऐसा प्रजनन दर में आई गिरावट के आकलन के कारण हुआ। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने जो डेटा लिया था वो पिछले 10 सालों की जनगणना के आधार पर था, जो कि 2.1% था, जबकि इस जनगणना में वो घटकर सिर्फ 1.8 रह गया है। लैंसेट में छपे अध्ययन में बिल्कुल हालिया रुझान को शामिल किया गया है। पूनम मुत्रेजा ने बीबीसी से कहा, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और लैंसेट की ताज़ा रिपोर्ट ये दोनों ही अनुमानों पर आधारित हैं और ये अनुमान मौजूदा प्रजनन दर के आधार पर लगाए गए हैं। भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रजनन दर में तेजी से गिरावट आ रही है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में प्रजनन दर नेगेटिव में जाने वाले हैं। तो हुआ ये है कि प्रजनन दर का जितना अनुमान लगाया गया था उससे कहीं ज्यादा तेजी से उसमें गिरावट आ रही है। वो कहती हैं कि प्रजनन दर घटने के कई कारण हैं। उन्होंने कहा, शादी करने की उम्र में बढ़ोतरी हुई है। लोग अब 2 बच्चों के बीच अंतराल रख रहे हैं। लोगों में परिवार नियोजन को लेकर ही नहीं बल्कि ज्यादा बच्चों की वजह से होने वाली आर्थिक परेशानियों को लेकर भी जागरूकता आई है। खास तौर पर गरीब लोगों में ये जागरूकता आई है। वो बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, इस पर भी काफी खर्च आ रहा है। ये तमाम वजह हैं जिस वजह से प्रजनन दर में गिरावट आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2047 तक भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश की जनसंख्या करीब 1.61 अरब होगी। ऐसे में उसे किन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य और अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा कहते हैं कि ये चुनौतियां अवसर भी साबित हो सकती हैं। वो कहते हैं, मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि कोरोना से पहले बेरोजगारी दर 45 साल के अपने सबसे चरम पर थी। तो अगर वही नीति अपनाते रहेंगे जो हम पिछले 6 सालों से अपना रहे हैं, जिसके तहत गैर कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों में रोजगार कम होता चला गया, तो फिर ये हमारे लिए तबाही लाने वाला साबित होगा। अगर हम सकारात्मक नीतियां अपनाएंगे तो फिर नौकरियों में इजाफा होगा। साल 2010 से 2012 के बीच हर साल 75 लाख नौकरियां देश में बढ़ रही थी। इसीलिए तत्काल जरूरी नीतियों को लागू किया जाए, क्योंकि देरी के लिए अब कोई संभावना हमारे पास बची नहीं है। महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। वो आगे बताते हैं कि 2040 के बाद हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा बुजुर्ग होने लगेगा और साथ ही अगले 10 साल में काम करने वाले उम्र के लोगों की संख्या भी काफी बढ़ जाएगी। नौकरी खोजने वाले युवाओं का एक बड़ा तबका तैयार हो जाएगा। मेहरोत्रा कहते हैं, हमने साल 2010 और 12 के बीच ये साबित किया था कि हम गैर कृषि क्षेत्र में
हर साल 75 लाख नौकरियां पैदा कर सकते हैं। कम से कम वो रफ्तार तो हर कीमत पर हमें पकड़नी ही पड़ेगी, लेकिन जरूरत इससे भी कहीं ज्यादा रफ्तार से नौकरियां पैदा करने की होगी। आबादी के साथ पैदा होने वाले आर्थिक चुनौतियों पर पूनम मुत्रेजा कहती हैं, निकट भविष्य में अधिक आबादी होगी क्योंकि लोगों की औसत उम्र ज्यादा होगी, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके साथ ही एक बड़ा वर्किंग क्लास भी होगा। अगर नौकरी होगी तो ये हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे सकता है। इसीलिए नौकरी पैदा करने के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये हमारे लिए एक संपदा की तरह हो सकता है। इससे जीडीपी और तमाम आर्थिक गतिविधियों में इजाफा होगा और हमारे देश को फायदा ही होगा। लेकिन इसके साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बड़ी संख्या में हमारे पास बुजुर्गों की आबादी भी होगी। इसके लिए उनकी सामाजिक सुरक्षा का भी ख्याल रखना होगा। लैंसेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2035 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर भारत होगा। संतोष मेहरोत्रा इसे लेकर कहते हैं कि अगर विकास दर और रोजगार दर मौजूदा हालात जैसे बने रहते हैं तो ऐसा कतई नहीं है कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। अगर पहुंच भी जाते हैं और प्रति व्यक्ति आय में इजाफा नहीं होता है तो हमें भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ेगा। लैंसेट की रिपोर्ट में 23 ऐसे देश हैं जिनकी आबादी घटकर आधी हो जाने की बात कही गई है। इन देशों में जापान, स्पेन, इटली, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, पोलैंड और पुर्तगाल जैसे देश शामिल हैं। पूनम मुत्रेजा इस बारे में कहती हैं कि जिन देशों की आबादी में 50% की गिरावट आने वाली है, उन देशों को भारत से लोगों को बुलाने की जरूरत पड़ेगी। वो कहती हैं, लेकिन इसे लेकर भारत को योजना बनाने की जरूरत होगी। अगर भारत योजनाबद्ध तरीके से इसे लेकर काम नहीं करेगा तो सिर्फ हम यही कहते रह जाएंगे कि देश की इतनी बड़ी आबादी हो गई है, हम क्या करें। हमें इसे एक अवसर में बदलना होगा, नहीं तो यह आबादी एक आपदा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।